अगर मेरा बस चले मैं तो कहूंगा इनकी उंगली इन पे उठाना नहीं, उनकी उंगलियां तोड़नी चाहिए जिससे ये ऑर्डर्स पे साइन करते हैं। तो अभी अभी ये न्यूज आई है कि जूही चावला का जो 20 लाख की पेनल्टी थी उसको 2 लाख कर दिया गया। और कोर्ट ने ये तक बोला कि जो सिंगल बेंच की जज ने जो ऑब्जर्वेशन पास करे थे कि फ्रिवलस है और ये अटेंशन गेन करने के लिए जूही चावला ने ये सब चीजें करी थी और कही थी, ये सब ठीक नहीं थी। अब सवाल ये है वो एक बेंच के हाई कोर्ट का जो दिल्ली हाई कोर्ट का जज था उसके अगेंस्ट आप क्या एक्शन लेंगे? जूही चावला को जो पिछले 1 साल 20 लाख का उसके सिर पे जो एक बोझ था और उसके बाद उसने और एप्लीकेशंस दी, उसके वकील ने और पैसे लिए होंगे वो 20 लाख को बचाने के लिए, उसके ऊपर आप क्या एक्शन उस वकील के लेंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे कंपनसेट करेगी इस इनकॉम्पिटेंट जुडिशरी की वजह से और उस जज की वजह से जिसने 20 लाख का काउंटर एलिगेशंस लगाते हुए जूही चावला पे फाइन कर दिया था? मैं ये वीडियो जूही चावला को डिफेंड करने के लिए नहीं बता रहा, मैं ये बता रहा हूं जूही चावला का जो केस है इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑन हाउ जुडिशरी वर्क्स। इट इज अ रिफ्लेक्शन हाउ लॉयर्स वर्क एंड इट इज अ रिफ्लेक्शन हाउ अ कॉमन मैन सफर्स। वहां पे जूही चावला ने शायद कहा है कि मैं ये सोशल वर्क करूंगी, भाई वो पहले ही 5G से रिलेटेड उसने एक प्री डाली थी, दैट वाज आल्सो फॉर अ सोशल कॉज। और वहां पे तो मेरा फिर ये सवाल है वो जज के ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा? क्या उस जज को पनिश किया जाएगा जिसने उसके ऊपर 20 लाख का फाइन लगाया था? उस जज को हम कैसे ठीक करेंगे? उस वकील को हम कैसे ठीक करेंगे? और ये तो क्योंकि जूही चावला का केस था तो ये बाहर आ गया। ऐसे कितने सारे केसेस हैं जहां पे हर रोज जुडिशरी जस्टिस को ट्रैम्पल करती है, जस्टिस को स्टॉर्म करती है, जस्टिस को इनजस्टिस में कन्वर्ट करती है और इन जजेस के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। अगर मेरा बस चले मैं तो कहूंगा इनकी उंगली इन पे उठाना नहीं, उनकी उंगलियां तोड़नी चाहिए जिससे ये ऑर्डर्स पे साइन करते हैं, गलत ऑर्डर्स पे साइन करते हैं। एक आम आदमी की सैलरी टैक्स पेयर्स मनी की वजह से इनको सैलरी इन इडियट्स को मिलती है और ये लोग क्या मजाक बनाते हैं। तो जूही चावला का केस एक बड़ा केस था, उसके बाद अच्छी बैटरी ऑफ लॉयर्स थी, उसके पास सब कुछ रिसोर्सेस थे, तो वो उसने अपना 20 लाख से सिर्फ 2 लाख करवा लिया। बट एक आम आदमी के पास ना तो वकील होते, और ये बैटरी ऑफ लॉयर्स क्या होता है? कुछ नहीं होते। बैटरी ऑफ लॉयर्स का मतलब है इनकी वकीलों के साथ जजेस के साथ कितनी जान पहचान रहती है और इनके अंदर तक कितनी पहुंच है, कनेक्शन है। ये सब नेटवर्किंग का खेल है। जस्टिस वस्टिस ये सब मजाक है, इसको आप भूल जाइए कि अगर आप कोर्ट जाते हैं तो आपको जस्टिस मिलता है। कोर्ट आप जाते हैं तो आपको यह प्रमाण मिलता है कि नेटवर्किंग इन्फ्लुएंस कितनी स्ट्रांग चीज है। जो आप कहते हैं सीनियर लॉयर है, सीनियर वीनियर कुछ नहीं होता। अगर लॉ सबके लिए सेम है, सबको किताबों में वही लॉ लिखा है, वही चीज को पढ़ना है, बट कौन पढ़ रहा है इस पे जजेस फैसला करते हैं, क्योंकि शाम को ये उन्हीं वकीलों के साथ शराब पीते हैं, उन्हीं के साथ ये लोग अब्रॉड घूमने जाते हैं। बट ये भूल जाते हैं इनको ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने जिस गद्दी पे बिठाया है, और इसलिए ये इंपॉर्टेंट है हमारे पार्लियामेंट, हमारे पीएम को ये देखना चाहिए कि ये जजेस की इस तरह की चीजें हटे और ये अकाउंटेबिलिटी बने। इफ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली शेयर इट फॉर एंड वाइड। थैंक यू सो मच।